हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 42 करवाऊंगा, है ना, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। ग्लैन लिमिटेड ने इशू किए हैं 20,000 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹50 एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, तो ये डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं ऑन 1 अप्रैल 2010, रिडीमेबल इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, कमेंसिंग फ्रॉम 31 मार्च 2013। तो ये रिडीमेबल है 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, वो भी इक्वल इंस्टॉलमेंट है ना। और वो स्टार्ट होगी कब से? मतलब 31 मार्च 2013 से ये रिडीम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो रिडम्पशन की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी वो आएगी 31 मार्च 2013 को। सो मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखाऊंगा। और यहाँ बोला गया है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हमारे पास 23,000 रुपीज है ना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, है ना। तो डिस्काउंट का अमाउंट तो हमको कैलकुलेट करना है, मतलब वर्किंग नोट तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, साथ में जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है ग्लैन लिमिटेड की बुक्स में। ओके, तो सबसे पहले आप ऐसे जर्नल का फॉर्मेट लगा लीजिए, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे जो डेट दी गई है 1 अप्रैल 2010 की, तो 1 अप्रैल 2010 को यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, कितने अमाउंट से? तो हमारे पास जो नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं वो है 20,000, है ना, 50 ईच के हिसाब से। तो 5% का डिस्काउंट है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 5/100, यानी कि ₹2.5 का डिस्काउंट है ना। तो इसको 50 में से माइनस करेंगे तो 47.5 रुपीज से मल्टीप्लाई होगा 20,000। तो 20,000 डिवेंचर है, मल्टीप्लाई बाय 47.5, तो मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से। सो 9,50,000 है, इस 9,50,000 को कर देंगे डेबिट। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, सॉरी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि इसमें जो वो लमसम अमाउंट है ना, इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा नहीं गया है, मतलब फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ऐसे करके कुछ नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, उसके बाद 1 अप्रैल 2010 को ही हम क्या करेंगे, जो सेकंड एंट्री पास करते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यहाँ पे तो डेबिट कर दीजिए डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 9,50,000 से। डिस्काउंट यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो देखिए कैसे आएगा, हमारे पास 20,000 के डिवेंचर्स हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 5% जो है 50 का वो ₹2.5 है, तो 2.5 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे 50,000 रुपीज, मल्टीप्लाई करके 50,000 आपके पास आएगा। और यहाँ लिखेंगे 2, तो एक 8% डिवेंचर अकाउंट, और यहाँ पे हम 10 लाख लिख देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मतलब एंट्री जो है वो अंडरस्टूड हो गई होगी, इस तरीके से इसको करना था हमें। तो यहाँ लिख देंगे बीइंग डिवेंचर issued at discount and
रिडीमेबल एट पार, ये पार पे ही रिडीम होंगे, है ना। ओके, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं गया आगे कि पार पे रिडीम है, तो हम इसको पार पे ही मानेंगे कि ये पार पे रिडीम है, ठीक है। ओके जी, अब उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री आएगी उसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे बोला गया है कि जो डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ करना है। तो देखिए हमारे पास है 23,000 रुपये, तो 23,000 रुपीज तो हम ऑन द स्पॉट यहाँ पे यूज कर लेंगे। मतलब 31 मार्च 2011 को हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का यूज करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इसको डेबिट करेंगे, ठीक है, और क्रेडिट करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को। तो जितना अमाउंट हमारे पास है, देखिए कितना है, 23,000 है, तो पूरा 23,000 हम यूज कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ हम लिखेंगे विन डिवेंचर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। सो डिवेंचर डिस्काउंट को हमने राइट ऑफ कर लिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। पूरा आप लिख सकते हैं, रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सो 23,000 तक का जो डिस्काउंट है वो तो हमने राइट ऑफ कर लिया। ओके, बाकी का जो डिस्काउंट बच जाता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ 50,000 का टोटल डिस्काउंट है, 23,000 हमने यूज किया, तो 27,000 के डिस्काउंट को किस तरीके से राइट ऑफ करना है ना। तो स्टूडेंट ये जो एंट्री अब देखने वाली होगी, है ना, बड़े ध्यान से आपको इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 31 मार्च को भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज करेंगे, है ना, 2011 को, पर किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक क्या करना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप ऐसे वर्किंग नोट बना लीजिए, यहाँ लिखिए डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब जो 27,000 का डिस्काउंट हमारे पास बच जाता है ना, तो मैं आपको यहाँ पे देखिए लिख देता हूँ टोटल डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, टू बी रिटर्न ऑफ। सो कितना है टोटल डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, कैसे आएगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, सो हमारे पास जो है आपको भी पता है कितने डिवेंचर्स हैं हमारे पास। हमारे पास जो है 20,000 डिवेंचर थे, है ना, और मल्टीप्लाई हम करेंगे 50 ईच से, और मल्टीप्लाई करेंगे 5/100 से, ठीक है। सो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, है ना। अच्छा जी, सो ये मेरे पास टोटल डिस्काउंट है 50,000 का। 50,000 जो है टोटल डिस्काउंट है, ये मुझे राइट ऑफ करना है। तो लेस करना है डिस्काउंट रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, है ना। तो कितना हमने यूज किया है, 23,000। अब ये जो बाकी का बैलेंस बच जाता है हमारे पास, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ 27, इसको कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, इसको राइट ऑफ करेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना।
बैलेंस अमाउंट टू बी written off from profit and loss account. सो आई होप आपको मतलब बात समझ में आ गई होगी, है ना। ये जो है वर्किंग नोट नंबर सेकंड है ना, और ये फर्स्ट है। तो इसके पहले मैं सेकंड नंबर ऐसे लिख देता हूँ। तो ये सेकंड वर्किंग नोट है। तो ये 27 आपको राइट ऑफ करना है। तो किस तरीके से करना है, क्या करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ईयर एंडिंग, ये बिल्कुल ऐसा फॉर्मेट आप लगा लीजिए। यहाँ लिखिए डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। तो अच्छा, यहाँ पे स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए जो हमारा ईयर एंडिंग है, फर्स्ट ईयर देखिए हमारा यहाँ पे, तो 31 मार्च 2011 है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे 31 मार्च 2011। तो 2011 में जो हमारे पास डिवेंचर्स हैं, है ना, जो टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं वो कितने हैं, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 50, है ना, कितने हैं ये, 10 लाख के। ये 10 लाख के हमारे पास हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद एक जो पॉइंट यहाँ देखने वाला वो ये है कि जो ये रिडीमेबल है 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में है, बट ये इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी 31 मार्च 2016 से, ओके। मतलब नेक्स्ट ईयर में भी हमारे पास जो है वो 10 लाख के डिवेंचर्स होंगे, है ना, यानी कि 31 मार्च 12 को, और 31 मार्च 13 को भी हमारे पास 10 लाख ही होंगे, क्योंकि इसके बाद जो है वो बैलेंस डाउन होता जाएगा, है ना, क्योंकि इन्होंने बोला है कि 31 मार्च से ये स्टार्ट हो जाएगी। अब जो एनुअल इंस्टॉलमेंट है वो तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आएगी वो, है ना। एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ डिवेंचर, है ना। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है 10 लाख का अमाउंट है। तो किसको देखेंगे कितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट है ये, 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2,50,000। तो ये 2,50,000 जो है हर साल राइट ऑफ होता जाएगा। अब देखिए अब 2013 से 2000 जो है 13 से पेमेंट होना शुरू हो जाएंगे इंस्टॉलमेंट पे। तो हमारे पास 10 लाख का अमाउंट है, तो जो है 14 में जो है हम आपका जब हम मतलब 31 मार्च 2013 को पहले 2,50,000 पे करते हैं, उसके बाद वो 7.5 लाख की रेंज है, कब 7.5 रेंज हमारे पास में थे, बाद में 7 लाख मार्च 2014, ठीक है। तो लेकिन ध्यान से आप देखना, उसके बाद 31 मार्च 16 को हमारे पास बच गया है। अब ये किससे मिला के 5 लाख के बाद 16 तो यहाँ पे वो मतलब फिर ये खत्म हो जाएगा अमाउंट, ओके। सो है ना, 2013 से पहली इंस्टॉलमेंट शुरू हुई, फिर 14 में, फिर 15 में, फिर 16 में, ये 16 में एंड हो जाएगा। तो मतलब ये आपकी 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट यहाँ से शुरू हो जाएगी। ये इसलिए मैंने ये 2013 से जो है वो हाईलाइट कर दिया 2016 तक, ओके। अच्छा जी, अब जो है यहाँ पे अगर हम रेशो निकालें,
है ना। इसकी रेशो निकाले तो कैसे निकालेंगे इसकी रेशो, यहाँ पे देखिए जो हमारे पास कॉमन है ना, वो है 25। तो 25 वन जा 25, 25 टू जा 50, 25 थ्री जा 75, 25 फोर जा 100, है ना। बाकी ये सब 4 यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। कॉमन लिया हमने 25 को, ठीक है। उसके बाद अब अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ, तो मतलब 31 मार्च 2011 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना अमाउंट राइट ऑफ होगा। देखिए ये तो टोटल है, तो फर्स्ट ईयर में यहाँ पे 31 मार्च 2011 को कितना राइट ऑफ होगा, वो हमको कैलकुलेट करना। अब हम यहाँ से लेके ये जो रेशो है इसका टोटल कर दें, तो टोटल हमारे पास कितना है यहाँ पे, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 27,000 है। और ये सॉल्व करके कितना आएगा यहाँ पे देखिए, तो 27,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 18, तो 6,000। तो 6,000 जो है हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना। नेक्स्ट ईयर में भी हमारे पास जो है इतने ही डिवेंचर है ना। तो यहाँ भी हमारे पास जो है वो इतना ही आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर में भी हमारे पास, क्योंकि 4/18 रेशियो तो सेम चलेगा, देखिए यहाँ तक जो है अमाउंट हमारे पास सेम है, ठीक है। तो मैंने इसको किसी और कलर से हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जैसे जैसे डिवेंचर्स का अमाउंट डाउन होता गया, रेशो का अमाउंट भी जो है वो 3 है, बता देता हूँ यहाँ पे 3/18 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा 27,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 18, 4500, ओके। उसके बाद 27,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 3,000। ₹1,500, ओके, है ना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसी तरीके से जो है ये चलेगा, है ना। देखिए, सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। जब से 31 मार्च 2013 के बाद जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो हर साल चेंज हो रहा है, क्योंकि जो है यहाँ से सेट होना शुरू हो गई है, ठीक है। होना स्टार्ट हो गई है। जितने डिवेंचर बचते गए है ना आउटस्टैंडिंग, उन पे उस हिसाब से डिस्काउंट हमको राइट ऑफ करना है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे टोटल करेंगे 6,000, है ना, तो मैं देखिए इन सब का टोटल कर देता हूँ। तो 6,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000 प्लस 4,500 प्लस 3,000 प्लस 1500, तो 27,000 ये टोटल हमारा डिस्काउंट है ना। ये 27,000 हमारा टोटल डिस्काउंट है, ओके जी। सो आई होप आपको मतलब इतना अंडरस्टूड हो गया होगा कि किस तरीके से मैंने 27,000 मतलब अमाउंट जो है वो कैलकुलेट किया, है ना, और उसको कैसे डिवाइड किया हर साल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तभी मैंने आपको बिल्कुल आराम से इसको बता दिया है, ठीक है।
अच्छा, अब देखिए, अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब जर्नल एंट्री कैसे पास होगी? तो 31 मार्च 2011 को राइट ऑफ होगा हमारा डिस्काउंट, है ना, किससे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, 31 मार्च 2011 को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना अमाउंट है ये? अभी आपके सामने 6000 है ना। 6000 और यहाँ भी 6000। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बिंग वेंचर रिटर्न ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो आई होप आपको ये मतलब समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद फिर से 31 मार्च ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ वेंचर अकाउंट और अमाउंट कितना आएगा? सो ये हमने वर्किंग बनाया है ना, वर्किंग नंबर वन ऐसे आप मान लीजिए। ठीक है, तो उसमें अमाउंट यहाँ पे 6000 आएगा 2012 में भी। ठीक है, 6000 यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 2013 में वो भी 6000 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 तक का जो डिस्काउंट राइट ऑफ किया है वो 6000 ही है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट देना शुरू हो गई है, तो 2014 में कितना अमाउंट आएगा? देखिए, 2014 का जो अमाउंट है वो है हमारे पास 4500। ठीक है, उसके बाद 2015 15 का जो अमाउंट है हमारा वो क्या? ठीक है, और 2016 का जो अमाउंट है वो 1500 है ना। तो हर साल जो है इंस्टॉलमेंट के बाद डिस्काउंट का अमाउंट चेंज हो जाएगा। सो आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को किया, है ना। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ तक जो है 31 मार्च 2011 ये जो मैंने एंट्री हाईलाइट की, इसमें हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का यूज किया है। बाकी जो मेरे पास डिस्काउंट बच जाता है 27000 का, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ किया है। बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि 2013 के बाद जो है वो इंस्टॉलमेंट पे हो रही है, तो 4 सालों में 13 से लेके 16 तक क्या हो रहा है कि जो आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स हैं उनका अमाउंट जो है वो डिफर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम डिवेंचर को रिडीम कर रहे हैं। इसलिए डिस्काउंट का अमाउंट भी जो है वो 2013 के बाद जो है 4500, 3000 और 1500 आ रहा है। ठीक है, बट टोटल 27000 ही जो है यहाँ पे आएगा। सो आई होप आपको जो है वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये इसकी जनरल एंट्रीज थी, है ना। और ये डिस्काउंट जो हमने हर साल राइट ऑफ किया है
ये उसके अमाउंट मैंने और एंट्रीज यहाँ पे एंट्री सेम ही चलेगी, है ना। पर अमाउंट डिफर है, अमाउंट अगर डिफर नहीं होता डिस्काउंट का तो स्टूडेंट 31 मार्च 2000 मतलब ये जो एंट्री थी आपकी ये हर साल जो है सेम रहनी थी, बट अमाउंट डिफर है इसलिए हमने एंट्री को बार बार किया है। अगर अमाउंट डिफर नहीं होता इन 3 सालों का, नेक्स्ट ईयर 3 इयर्स का भी, तो मैं यहाँ पे एक ही एंट्री पास करता और यहाँ पे लिख देता कि ईच एंड एवरी ईयर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, है ना, समझ में आ गया हो। ओके, सो ये डिस्काउंट वाली टाइप हो जाती है खत्म। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।